हेलो दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास का सभी एमसीक्यू को लगाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समास। तो पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम समास कहते हैं। जिस समासिक पद के प्रथम पद अव्ययी हो और परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्ययी बन जाए तो उसे कौन सा समास बोलते हैं? तो उसे हम अव्ययी भाव समास बोलते हैं। कि कोई भी जो जिसका पहला शब्द अव्ययी हो तो वह उस शब्द के आगे जुड़कर पूरे शब्द को ही अव्ययी बना दे तो उसे हम अव्ययी समास बोलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है? तो देखिए, द्विगु समास को पहचानने की यही ट्रिक होती है कि पहला शब्द जो होता है वो संख्यानात्मक होता है द्विगु में। तो इसमें से देखिए, संख्यानात्मक में त्रिभुवन ही एक ऐसा शब्द है जो संख्यानात्मक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, ऑप्शन ए। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन बी। शताब्दी शब्द में समास होता है तो देखिए, शताब्दी में सत्य जो आगे जुड़ा हुआ है ये संख्यानात्मक है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। अव्ययी समास अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहला वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड जो होता है वो अव्ययी होता है। तो देखिए, पेट के आगे हम भर को जोड़ दिए तो ये बन गया भरपेट। अब अव्ययी समास, अव्ययी क्या होता है? अव्ययी वर्ड तो एक अव्ययी वर्ड उसे कहते हैं जिसका हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए लड़का शब्द है, उसमें हम लड़के भी लगा दिए, एक की मात्रा लगा दिए, लड़की भी लगा दिए, तब भी इसका एक सार्थक शब्द बनता है। तो ये अव्ययी समास नहीं है, मतलब ये अव्ययी शब्द नहीं है। लेकिन जिन शब्दों पे हम ए आ उ कुछ भी लगाने के बावजूद भी वो ना बदले तो उसे हम अव्ययी बोलते हैं। तो जैसे भर में अगर हम कुछ भी भरे, भरो ऐसा तो शब्द नहीं लगा सकते। अभी में जैसे हम कुछ अलग से नहीं लगा सकते तो उसे अव्ययी शब्द बोलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, स्वर्णघट का समास विग्रह है। तो स्वर्णघट का समास विग्रह स्वर्ण का घट होता है। निम्न में से कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में को पहचानने की यही ट्रिक होती है कि पहले का जो शब्द होता है वो गुणात्मक होता है, मतलब कुछ किसी न किसी चीज़ का गुण बताता है। तो जैसे इसमें नीला गुण बताया, नीलोत्तलम में, तो ये हो गया कर्मधार। और अगर द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद समान होते हैं। तो जैसे माता पिता, ये द्वंद्व समास हो गया। और चक्रपाणि, ये देखिए इनको बोला जाता है क्या बोला जाता है, हाँ एक मिनट, चक्रपाणि विष्णु बोलते हैं। विष्णु भगवान का ही पर्यायवाची होता है चक्रपाणि। तो कोई भी पर्यायवाची शब्द हो वह बहुव्रीहि समास में जाएगा। निम्न में से किस शब्द का समास व संधि दोनों है? किस शब्द में? तो इसमें जलोष्मा में समास और संधि दोनों है। शाखा मृग शब्द में समास है। तो शाखा मृग को हम देखिए, एक पर्यायवाची है ये, तो इसलिए इसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शाखा मृग को वानर भी बोलते हैं, कपीस भी बोलते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है इसलिए बहुव्रीहि समास में जाएगा। रेलगाड़ी का सही समास विग्रह है। तो रेलगाड़ी को हम कैसे बोल सकते हैं? रेल पर चलने वाली गाड़ी बोलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी समास है? तो अव्ययी छांटना है। तो अव्ययी, जैसे कि मैंने बताया था, प्रति एक अव्ययी वर्ड है तो
प्रतिदिन भी हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, प्रतिदिनों तो नहीं बोलेंगे ना, सिर्फ प्रतिदिन ही बोलेंगे कभी भी इसका यूज करेंगे तो। यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो देखिए यथाविधि, इसमें भी यथा शब्द जो है वो अव्ययी है, इसलिए ये पूरा वर्ड क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी का तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज का समास होता है, तो चतुर्भुज भी एक पर्यायवाची है, इसलिए बहुब्रीहि समास। देखिए चतुर्भुज में आप यही बोलेंगे कि चतुर एक संख्यानात्मक शब्द है, तो देखिए ये द्विगु भी हो सकता है, लेकिन कभी भी द्विगु और बहुब्रीहि दोनों हो तब आप हमेशा बहुब्रीहि को ही प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि चतुर्भुज हाँ विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो हमेशा याद रखें सबसे बड़ा बहुव्रीहि होता है। अगर बहुव्रीहि के अलावा कोई भी हो, अगर बहुव्रीहि ना हो तो उसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब भी बहुव्रीहि समास हो तो उसको पहले नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। निम्न में से द्वंद्व समास शब्द है, तो इसमें से कौन द्वंद्व समास है? तो आज कल। देखिए दोनों अलग अलग हैं, आज और कल। रातों रात, ये दिनों दिन अगर हो तो ये दोनों अव्ययी में आ जाएंगे। जब भी दो वर्ड सेम तरह का दिखेगा तो वो अव्ययी में चला जाएगा। और आजकल में ये दोनों बराबर हैं और बीच में संयोजक चिन्ह भी लगा है, तो ये द्वंद्व समास है। मतदाता शब्द में समास है, तो मतदाता शब्द में तत्पुरुष समास है। नरेश शब्द में समास विग्रह क्या है नरेश शब्द का? तो नरों का ईश, नरों का ईश नरेश बनता है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है, तो इसमें उत्तर पद या उत्तर पद को प्रधान माना जाता है, जो दूसरा पद होता है उसको प्रधान मानते हैं। समासिक पद का चयन कीजिए, तो इसमें से किसमें समासिक पद है? तो सुख साधन में समासिक पद है। दही बाड़ा पद का विग्रह करिए, तो दही में डूबा हुआ बाड़ा बोलते हैं दही बाड़ा को। कवि पुंगस कवि पुंगव शब्द का समास विग्रह क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कवि में पुंगव, जिसको श्रेष्ठ भी बोलते हैं। निडर शब्द में समास है, तो निडर शब्द में अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास। तो नी को आप देख कर ही समझ गए होंगे कि नी एक अव्ययी वर्ड है। अंधकूप का समास क्या है? तो अंधकूप का कर्म धारय समास है। देखिए अंध और काला, नीला, पीला, उजाला, ये जब भी आए तो पहला वर्ड जब भी ऐसा हो तो वह कर्मधारय समास होता है, क्योंकि ये विशेषता बताता है। यथा समय का समास क्या है? तो अव्ययी समास होगा। यथा तो अव्ययी होता है। जो पूर्व में न हुआ हो उसका विग्रह समस्त पद होगा, तो जो पूर्व में न हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व बोलते हैं। धीरे धीरे समस्त पद का समास है, तो धीरे धीरे जैसा कि मैंने कहा था दो शब्द एक जैसे हो तो वो अव्ययी में चला जाता है। नवरत्न में कौन सा समास है? तो देखिए नवरत्न में नव एक संख्यावाची संख्यानात्मक है, इसलिए सी सही होगा, द्विगु हो जाएगा। शताब्दी शब्द में क्या होगा? तो इसमें भी देखिए संख्यानात्मक शब्द है सत, तो ये द्विगु हो गया। भाई बहन शब्द में क्या होगा? तो भाई बहन देखिए दोनों समास प्रधान है, मतलब दोनों शब्द, तो द्वंद्व हो जाएगा।
द्विगु समास पद का विग्रह, तो द्विगु का विग्रह क्या होता है? दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार द्विगु समास का पद विग्रह होता है। वनवासी शब्द में समास है तो वनवासी में तत्पुरुष समास होता है। गुरुमुखी शब्द में समास क्या होगा? तो गुरुमुखी में बहुव्रीहि समास होता है। ये भी एक पर्यायवाची होता है। गुरुमुखी पंजाबी शब्द को ही बोली जाती है, जो पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि होती है, तो इसलिए बहुव्रीहि होगा। मनोज शब्द में समास क्या होगा? तब मनोज में भी बहुव्रीहि समास होगा। मनोज वासुदेव को बोलते हैं। एक दंत पद का समास क्या होगा? तो एक दंत शब्द का समास विग्रह एक दांत, एक है दांत जिसका, गणेश बोलते हैं। अगर इसको आप ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। पशुपति, पशुपति पद का क्या समास होगा? तो इसका भी बहुव्रीहि समास होगा। पशुपति जैसे उनको हम शंकर जी बोलते हैं। रघुपति शब्द का उदाहरण क्या होगा? तो रघुपति भी बहुव्रीहि में जाएगा। अन्य पद का प्रधान होता है, तो अन्य पद किसमें होता है? बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि में जो भी पद बनते हैं वो अन्य पद को ही प्रधान मानते हैं। जैसे अभी एक दंत वाला हम लोगों ने देखा, तो उसका कोई शब्द से बना एक तीसरा शब्द जिसका नाम गणेश निकला, तो उसको अन्य पद प्रधान बोलते हैं, क्योंकि इसमें न पहला पद प्रधान है एक में और न दंत प्रधान है। तो तीसरा शब्द क्या प्रधान निकला? गणेश, गणेश जी, इसका आंसर हो गया तो बहुव्रीहि समास। जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है वह है, तो प्रथम पद महत्वपूर्ण किसमें होता है? अव्ययी समास में। क्योंकि जैसे आलज्ञा और जीवन, जीवन एक नॉर्मल जीवन लग रहा है, लेकिन अगर आजीवन लगा दिए, आ लगा दिए, तो ये पूरे मतलब अपने पूरे लाइफ को हम उसमें व्यक्त करते हैं, आजीवन। जिस शब्द का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता वह क्या है? तो इसमें से अव्ययी भाव में द्वितीय पद प्रधान नहीं होता, सिर्फ प्रथम पद ही प्रधान होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह है, तो किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। धन दौलत समस्त पद का विग्रह में से जो संयोजक चिन्ह है उसकी जगह क्या होगा? तो धन आदि दौलत, इसको हम धन दौलत को बोलते हैं। समुच्चय बोधक शब्द आएगा। पद प्राप्ति में समास है, तो पद की प्राप्ति बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष समास। लाख, 2 लाख समास पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द कौन सा होगा? तो इसका या होगा, लाख या 2 लाख। दीर्घायु पद में समास क्या होगा? तो दीर्घायु में कर्मधारय समास होगा। परमाणु में कौन सा पद किसका उदाहरण है? कौन से मतलब समास का है परमाणु? तो यह कर्मधारय समास है। देखिए परम प्लस आड़ु, जैसे परम आत्मा, परमात्मा को हम परम आत्मा बोलते हैं ना, तो किसी आत्मा का हम बहुत गुण बता रहे हैं कि वो परम है, या महान आदमी को हम महान बता रहे हैं तो वो उसका गुण है। जब भी गुण की बात करें तो वह कर्मधार में ही जाएगा, जो विशेषता बताए। महासागर में कौन सा समास है? नहीं, महासागर का विग्रह बताना है, तो महान है जो सागर, उसको महासागर बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरणगत शब्द का उदाहरण है। तो शरणगत शब्द का उदाहरण
हाँ, तत्पुरुष समास में आता है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।